रंगोली मिटनी है एक दिन, ये सबको मालूम है, फिर भी बनाई जाती है। अभी होली का त्यौहार आने वाला है, तो होली का महत्व क्यों मनाते हैं और लोगों को क्यों मनाना चाहिए, क्या वजह है? हिंदू धर्म में माथे पे चंदन और तिलक क्यों लगाया जाता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पे? माथे पर जो तिलक है, चंदन जो है, शिखा है, सूत्र यानी जनेऊ है, ये सब हमारे प्रतीक हैं सनातन धर्म के। सत्य सनातन धर्म आदि अनादि काल से चला मेरा आ नाम रहा है देव कौशिक। आज हमारे साथ मौजूद है कथावाचक, शिव पुराण की कथावाचक करते हैं और अभी हाल ही में कुंभ में भी अपने कथावाचन करके आए हैं श्री आकाश शास्त्री जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे सवाल कि होली का महत्व क्या है, सनातन धर्म में क्या क्या लोगों को जुड़ना चाहिए। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। जय हो, जय श्री राम, हर हर महादेव। और अभी होली का त्यौहार आने वाला है, तो होली का महत्व क्यों मनाते हैं और लोगों को क्यों मनाना चाहिए, क्या वजह है इसकी? होली का जो पर्व है, ये हिंदू सनातन सत्य जो धर्म है हमारा, सत्य सनातन धर्म, उसका ये बहुत विशेष पर्व है। और इस पर्व में एकत्व के सूत्र की भावना से, सभी सनातनी एकत्व के भाव से इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, जैसे प्रहलाद जैसे भक्त हुए, उनके साथ में जितना भी बुरा किया गया लेकिन कोई बुरा उनका कर ना सका, बाद में उनकी जीत ही हुई और अंततो गत्वा उस प्रसन्नता को व्यक्त किया गया। उस पर्व को होली कहते हैं। जैसे कि हम सब कलर लगा करके एक दूसरे से प्रसन्न चित्त होकर धूमधाम से ढोल के माध्यम से और एक दूसरे को मिठाई खिलाने करके, नाना प्रकार के व्यंजनों को बना करके एक दूसरे को बुलाते हैं, मिलते हैं हर्ष उल्लास से, और अपनी मन के दुष्प्रभावों को ख़त्म करते हैं। यानी जो दुश्मनी है, अच्छे अच्छे जो दुश्मन होते हैं पुराने चले आ रहे हैं, वो भी अपनी दुश्मनी को समाप्त करके प्रेम को बांटते हैं उस मिष्ठान के माध्यम से और उन व्यंजनों के माध्यम से। उस कलर से ये बताया जाता है कि ये जो जीवन है, ये बहुत सारे कलर में, सौंदर्यकरण में, रंगोली के रूप में हम इसे, रंगोली मिटनी है एक दिन, ये सबको मालूम है, फिर भी बनाई जाती है। जीवन हम सब सुंदरता से जिएं, प्रसन्नता से जिएं, प्रेम पूर्वक जिएं, ये संदेश होली हमें दे के जाती है। ताकि सबको मिटना है एक ना एक दिन, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी जब तक जिएं सबके साथ प्रेम से, सद्भाव से, और किसी के आँखों में हमारे द्वारा अश्रु ना आए, ऐसे भाव को संदेश दे करके इस पर्व को मनाया जाता है। ये हमारी जो संतति है ये इससे अलग रहती है, या इसको होली खेलना, पुरानी चीज़ों को ना समझना, अपनी संस्कृति से अलग होना, ये सब उनके लिए अच्छा नहीं है। वो इसको समझें और प्रेम बांटें। होली को हर्षोल्लास के साथ में, अपने प्रेम के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने बंधु बांधवों के साथ मनाएं, अपने आसपास के पड़ोसियों से प्रेम की एक सूत्र में, हिंदुत्व को लेकर के, सनातन धर्म को एकत्व के सूत्र में परो करके जो आगे बढ़ेंगे वो सबसे श्रेष्ठ सनातनी हिंदू होंगे। और वही हमें चाहिए। आज के समय में भी ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और हम सबको मिलके ये पर्व मनाना चाहिए। अच्छा शास्त्री जी, आप कथावाचक करते हैं, आप जो है लोगों को अच्छी अच्छी बात बताते हैं। कथावाचक करने से, शिव पुराण पढ़ने से, श्रीमद् भागवत गीता करने से मंच पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये क्यों लोगों को करानी चाहिए और क्यों लोगों को सुननी चाहिए? इसका आश्रय ये है कथा कहने के, श्रवण करने से। ये सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि ये जो कथा कहना और श्रवण करना, ये सब भक्ति के अंगों में आता है। यानी श्रवण करने मात्र से भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जैसे कि परीक्षित जी महाराज ने केवल श्रवण ही किया था, श्रवण करने मात्र से सप्ताह 7 दिनों में उनको भगवत गति, भगवान की प्राप्ति हो गई थी। तो श्रवण मात्र से कल्याण निश्चित है। और श्रवण कराना भी भक्ति में आता है। जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई हैं, नवधा भक्ति, उनमें श्रवण भी भक्ति में आता है। इसलिए कथा कहना, प्रत्येक दिन बहुत सारी कथाएं करी जा रही हैं पूरी दुनिया में। लाखों करोड़ों रुपया केवल इस बात पे खर्च किया जाता है कि सद्मार्ग में चलें, अच्छाई की ओर चलें।
केवल प्रवचन के माध्यम से यही बताया जा रहा है, तब भी व्यक्ति के अंदर परिवर्तन ना आए तो इसमें कोई दोषी नहीं है। कथा का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो यह है कि हमारी जो संतति है वह आगे बढ़े, संस्कारों के साथ में जिए, अपने आधुनिकता को संस्कृति से जोड़ करके चले, अपनी पुरातन जो परंपराएं हैं, पुरातन संस्कृति जो हमारी चली आ रही है, इतिहास है, उसको समझते हुए आधुनिकता के साथ में जीवन जिए। राम राम करने में बुरा ना लगे या फिर छोटापन महसूस ना करें। जो जय श्री राम करने में छोटापन महसूस कर रहा है, वहाँ संस्कारों का अभाव है, और ऐसे अभाव को ध्वस्त करने के लिए प्रवचन श्रवण करना व श्रवण कराना अति आवश्यक है। और इसी के लिए हमारे जगह जगह प्रवचन गीता के माध्यम से, 18 पुराणों के माध्यम से और नाना प्रकार की कथाएं उप पुराणों के माध्यम से जगह जगह बताया जाता है कि सन्मार्ग क्या है, आप जीवन कैसे जिएं और आपके जीवन में परिवर्तन कैसे हो। मुख्य कारण जो है प्रवचन और कथा का, वो है कथा सत्संग रूपी झाड़ू है, आत्मरंजन का साधन है, यानी आत्मशुद्धि का साधन है, मन को पवित्र करने का साधन है। बाह्य शुचिता पवित्रता के नाना प्रकार के साधन हैं। झाड़ू, पोछा आदि शरीर की बाहर की सौंदर्यीकरण को करने के लिए चेहरे पे लोग तरह तरह की चीज़ें लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, लेकिन आत्मा को स्वच्छ करने के लिए क्या है? आत्मा और मन को पवित्र करने के लिए, चित्त को पवित्र करने के लिए एक कथा ही माध्यम है, प्रवचन ही माध्यम है। इसलिए हमारा ये संदेश सब जगह जाए और हम इस उद्देश्य से कथाएं कह करके समाज में एक अच्छे संस्कारों वाला जो जीवन है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। एक सवाल और शास्त्री जी, कि हिंदू धर्म में माथे पे चंदन और तिलक क्यों लगाया जाता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पे? माथे पर जो तिलक है, चंदन जो है, शिखा है, सूत्र यानी जनेऊ है, ये सब हमारे प्रतीक हैं सनातन धर्म के। सत्य सनातन धर्म आदि अनादि काल से चला रहा है और सबसे श्रेष्ठ है और सबसे विस्तार में सबसे बड़ा है। बट वृक्ष की भांति है, ये शेरनी के दूध की भांति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताया। आपके पास में समय नहीं है, लेकिन इतने सारे शास्त्रों का उल्लेख हमारे धर्म में है। तो ये चंदन जो लगाया जाता है, चंदन इस पृथ्वी पर सबसे शीतल वस्तु मानी गई है, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में चंद्रमा सबसे शीतल है और इस पृथ्वी पर जो देखा जाए तो ये चंदन सबसे शीतल है। मस्तक को जो पवित्र रखे और मस्तक पर जो एक चिन्ह है सनातन का, वो चंदन है और सनातन शांति का प्रतीक है। चंदन सनातन में चंदन को शांति के प्रतीक, यानी एक मस्तिष्क शांत रहे, अच्छे भाव आए, सात्विकता बनी रहे और एक ईश्वरीय प्रतीक है ये श्री लगाना। जगदम्बा पराम्बा आद्य लक्ष्मी ब्रह्मांड नायिका राजराजेश्वरी भगवती माँ श्री का चिन्ह है जो हम रोली लगाते हैं। श्री यानी जो दोनों भ्रूओं के मध्य में जो स्थान है वहाँ पर हम श्री को धारण करते हैं और श्री जितने जहाँ से आते हैं वो है श्री राधा रानी। उनके चरण कमलों से ही ये अनंत अनंत श्री निकले हैं, जिनको आप सभी के नामों के आगे देखते हैं, ये श्री वहीं से आए हैं। उन्हीं राधा रानी का चिन्ह समझिए, एक जो हम श्री के रूप में यहाँ धारण करते हैं चंदन के साथ में। और जनेऊ, शिखा, सूत्र, ये सब हमारे सनातन के ऐसे परंपरा के प्रतीक हैं जो आदि अनादि काल से हमारे बुजुर्गों ने इसकी रक्षा के लिए अपने सर को कलम करवाया। अच्छा शास्त्री जी, एक आखिरी सवाल और। अभी कुछ समय से चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम को लेके बड़ा आजकल बयानबाजी देखी जा सकती है। हिंदू कौन है और हिंदू का उद्देश्य क्या होना चाहिए अपने धर्म को लेके और अपने परिवार को लेके, और हिंदू साबित करने के लिए क्या कोई डिग्री लेनी पड़ती है या कोई मन से हिंदू होता है जिसके मन में हिंदू है, या कोई दिखावे के लिए सिर्फ हिंदू का नाम लेके सिर्फ अपनी राजनीति चमकाता है? तो असली में हिंदू कौन है, कैसे समझे इस चीज़ को? वास्तविकता में हिंदू वो है जो आत्मा से सबका कल्याण चाहता है, जिसने कभी किसी का गलत नहीं चाहा। लेकिन बात जब आत्मरक्षा की आती है तो प्रत्येक वर्ग अपनी रक्षा करेगा ही करेगा, चाहे वे कोई हो, चाहे वे वन में घूमने वाला कोई शेरों का झुंड हो, चाहे वे कोई वनचर हिरणों का झुंड हो, वो जो झुंड है वो भी अपनी रक्षा करता ही है, चाहे वे मारा जाए। लेकिन इसी प्रकार से जो हिंदू है,
हिंदू का मतलब है कि जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपने संस्कारों से सुसज्जित है और सब में कल्याण की भावना रखता है, पूरे विश्व को जो कुटुंब समझता है, पूरे विश्व को एक परिवार की भांति मान करके जीता है, सद्भाव को बांटता है, सद्भाव के साथ में सात्विकता के साथ में रहते हुए सात्विक भोजन के साथ में जीता है, वो हिंदू है। जिसमें जो श्री राम बोलने में शर्माता ना हो, वो वास्तविक हिंदू है। जो दूसरे के प्रति दया भाव रखता है, दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखता है, वो हिंदू है। हिंदू की पहचान बड़ी साधारण है और हिंदू के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। हिंदू तो अपने हृदय से ही मान ले अपने आप को हिंदू। अगर कोई और भी अगर अपने आप को हिंदू मानता है तो वो वास्तव में हिंदू हो गया तत्काल। और हिंदुत्व के प्रति अगर किसी को कट्टरता लगती है तो अपने रक्षा के लिए हमारे देवताओं ने भी शास्त्र और शस्त्र दोनों को रखा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई हिंदू हिंदुत्व के लिए बात कर रहा है, हिंदुत्व के ऊपर बात कर रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सभी वर्ग अपनी अपनी रक्षाओं को करते हैं और अपनी रक्षा के लिए चाहे जिसको जो करना पड़े वो करेगा ही करेगा, कोई रोक नहीं सकता। वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, सब अपनी रक्षा के लिए शस्त्र का उपयोग करेंगे ही करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। अन्यथा शास्त्र को समझ लिए, शास्त्र को समझ करके शरणागति अगर हिंदुत्व की हो रही है और हिंदू भाव को समझ करके आप उनके साथ में सम्यक प्रकार से रहना जानते हैं, तो उसमें आपकी सबसे श्रेष्ठतम भलाई है। अगर आप शास्त्र की भाषा को ना समझें तो शस्त्र की भाषा तो सब समझते ही है। वो ऐसी भाषा है कि उसको सबको समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन अपनी रक्षा के लिए तो हमारा संविधान भी कहता है कि आत्मरक्षा करने का अधिकार सभी का है। तो हमारे सवालों के सही जवाब दिए और बड़े शांति के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ ये थे हमारे साथ आकाश शास्त्री जी, जिन्होंने हमें सवाल दिए, हिंदुत्व का महत्व समझाया, होली का महत्व समझाया और अन्य चीज़ों पे बातचीत करी। मैं देव कौशिक, अलीगढ़ से। आप देखते रहिए। मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद।